आज गुरुवार धार्मिक वीडियो का दिन है। मैंने अपने चैनल पर धार्मिक वीडियो का कंटेंट इसलिए रखा है क्योंकि मैं आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ भक्ति, ज्ञान और भगवान के साथ भी जोड़ सकूं। आजकल की दुनिया में हमारी नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति और हमारे बुजुर्गों के ज्ञान की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए एंटरटेनमेंट के साथ साथ मैंने अपने चैनल पर गुरुवार का दिन भक्ति वीडियो के लिए भी रखा है। आज की कथा उन लोगों के लिए है जो भगवान को आजकल की बिजी लाइफ में नहीं मानते, जिनका सोचना है कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती। आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर सुने और इस पर विचार भी ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा को। एक गांव में एक रमेश नाम का आदमी रहता था। उसकी अपनी मेडिकल की एक दुकान थी। रमेश बहुत ही ज़्यादा नास्तिक था। उसने बचपन से लेकर जवानी तक भगवान को नहीं माना था। उसके हिसाब से दुनिया में भगवान नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। जो लोग भी भगवान का नाम लेते हैं वो सिर्फ ढोंग करते हैं, क्योंकि भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। इसलिए भगवान को कभी मानना ही नहीं चाहिए। रमेश के मेडिकल में भगवान की तस्वीरें भी लगी हुई थी। जब उसके मेडिकल पर उसकी जान पहचान के लोग दवा लेने के लिए आते, उससे पूछते, तुम तो नास्तिक हो, तुम्हारे हिसाब से तो भगवान है ही नहीं, तो तुमने अपने मेडिकल में भगवान की तस्वीरें क्यों लगाई? रमेश ने उन लोगों को जवाब दिया था कि ये तस्वीरें मैंने अपने बाबूजी के कहने पर लगाई हैं। मेरे पिताजी भगवान को बहुत मानते हैं, इसलिए मैंने मेडिकल से भगवान की तस्वीरें नहीं हटाई। ये मेरे पिताजी के लिए लगी हुई है। एक दिन रमेश के गांव में बहुत ही ज़्यादा मौसम खराब था। बहुत ही जोरों की बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से उसके मेडिकल पर ग्राहक भी कम आ रहे थे। मौसम की खराबी की वजह से उसके दोस्त भी अपने अपने काम से फ्री थे, इसीलिए वो सब रमेश के मेडिकल पर ही इकट्ठे हो गए। रमेश और उसके दोस्त मेडिकल पर पत्ते खेलने लगे। ग्राहक उस दिन आ नहीं रहे थे। थोड़ी थोड़ी शाम भी हो चुकी थी। वो लोग बैठे पत्ते खेल रहे थे। उसी वक्त एक छोटा सा बच्चा रमेश के मेडिकल पर आया और उसने रमेश से कहा, अंकल मुझे जल्दी से दवा दे दीजिए, मेरी माता बहुत ही ज़्यादा बीमार है, उनको सांस नहीं आ रही है, प्लीज़ आप जल्दी से मुझे ये दवाई दे दीजिए। रमेश ने उसकी पर्ची को देखा और जल्दी से जाकर उसने काउंटर से एक बोतल को उठाया और उस बच्चे को दे दी। बच्चे ने भी दवा को जल्दी से उठाया और अपने घर की तरफ भाग गया। इधर रमेश भी दवा देने के बाद अपने दोस्तों के पास जाकर दोबारा पत्ते खेलने लगा। कुछ समय के बाद जब रमेश के पिताजी मेडिकल पर आए तो उन्होंने रमेश से पूछा कि काउंटर के पास मैंने चूहे मारने वाली दवा रखी थी, वो कहाँ पर है? रमेश बहुत ही ज़्यादा चौंक कर उठा और वो डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि उस बच्चे को रमेश ने उस चूहे मारने वाली दवा को दे दिया था। रमेश ने सारी बात अपने पिताजी को बताई और उसके पिताजी भी चिंता के मारे सर पर हाथ रखकर वहां ही कुर्सी पर बैठ गए। उसके पिताजी भगवान की तस्वीरों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रमेश भी वहां पर खड़ा कांप रहा था। रमेश ने पहली बार भगवान के आगे हाथ जोड़े और रमेश भगवान से मन ही मन में कहने लगा, मैं आपके सामने पहली बार हाथ जोड़ रहा हूँ और आपसे पहली बार कुछ मांग रहा हूँ।
अगर उस बच्चे ने उस दवाई को अपनी माँ को पिला दिया तो उस बच्चे की माँ की वहीं पर मृत्यु हो जाएगी और मुझे भी जेल में सजा काटनी पड़ेगी। इसीलिए आप कुछ ऐसा कीजिए कि वो बच्चा वो दवाई लेकर मेरे पास वापस आ जाए। वो ऐसा भगवान के सामने हाथ जोड़कर सोच ही रहा था, उसी वक्त वो बच्चा रमेश के सामने मेडिकल पर आकर खड़ा हो गया। उस बच्चे ने रमेश से कहा, अंकल मैं घर की तरफ भागा भागा जा रहा था, एक खड्डे में मेरा पैर पड़ गया और आपसे जो दवाई मैं लेकर गया था वो मेरे हाथों से खिसक कर नीचे गिर गई। अब क्या वो दवाई मुझे आप एक बार फिर दे देंगे? रमेश ने जब इतनी बात सुनी तो रमेश की जान में जान आई। इस बार रमेश ने उस बच्चे को सही दवाई दी और बच्चा एक बार फिर दवाई लेकर अपने घर की तरफ चला गया। रमेश ने भगवान की तरफ हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगी और अब रमेश भी भगवान पर विश्वास करने लगा था। अब इस कहानी के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। आप आज की कथा पर अपने परिवार के साथ बैठकर विचार करेंगे और अपने विचार मेरे साथ और सारी ऑडियंस के साथ साझे करेंगे कमेंट बॉक्स में। और आप अब मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।